नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 8 का ये सेकेंड पार्ट है और 125 क्वेश्चंस जो आते हैं वही प्रैक्टिस सेट है। और हम उन प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए या जिनके आने की प्रबल संभावना है। इनमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो एक्स्ट्रा रखा गया हो या एक्स्ट्रा बढ़ाया गया हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां आपको ढेर सारे नोट्स फाइल सेक्शन पे मिलेंगे। आपको नोट्स लेना है तो वहाँ फाइल सेक्शन आपको मिलेगा, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कशन आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे मित्रों के साथ टॉपिक वाइज। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन याद दिया, इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन। वाई शेप्ड बोन इनमें से कौन सी है? स्क्वामोजल, टेरिग्वाइड और पैलेटाइन और क्वाड्रोडोजुगल। इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे बी, टेरिग्वाइड। मेंढक में वाई आकार की हड्डी को टेरिग्वाइड कहते हैं। ये क्रेनियम के पार्श्व से पार्श्व तक जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंजाइम कैन एक्सटेंड ए डीएनए विदाउट ए टेम्पलेट। एक इंजाइम जो डीएनए का दीर्घीकरण बिना टेम्पलेट के कर सकता है। तो बताइएगा वो कौन सा इंजाइम है जो बिना टेम्पलेट के दीर्घीकरण करता है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लिया जाए वीडियो को। तो बताइएगा ए, बी, सी और ये। तो इसमें से ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? तो 25 का बताइएगा, 25 का ऑप्शन कौन सा सही किया जाए? तो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफिरेज। तो ऑप्शन इसका हम लोग लगाएंगे सी, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफिरेज एक एंजाइम है जो डीएनए का दीर्घीकरण बिना टेम्पलेट के कर सकता है। तो ऑप्शन इसका हम लोग सी करेंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच सेल ऑर्गेनल्स इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? तो ये एक वर्ड देखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन का स्थल है। तो वो हमारे में है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में हम सही क्या करेंगे? तो देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है वो माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। क्रेब साइकिल कहाँ पाई जाती है? माइटोकांड्रिया में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और आता है, पायरुविक एसिड से एस्टिल कोएंजाइम ए जो बनता है, जो मिडिल प्रोसेस होती है, ये कहाँ पाई जाती है? ये भी माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। ईटीएच चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी माइटोकांड्रिया में ही पाया जाता है। फोटो रिस्पिरेशन में एक अंग माइटोकांड्रिया भी रहता है, उसमें 3 क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकांड्रिया भी रहता है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, क्वेश्चन बना, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बने हैं जो माइटोकांड्रिया संबंधित हैं। और कोशिका का पावर हाउस, तो ये इसलिए इनको हमने सबकी आपकी चर्चा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट टेक प्लेस मेनली। अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण क्या है? अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण क्या है? तो सही बताइएगा। अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण कोशिका दीर्घीकरण के द्वारा पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं के दीर्घीकरण करने का कार्य करता है। एवेन्ना टेस्ट किया गया था, तो ऑप्शन इसका हम ए लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? नया क्वेश्चन कह रहा है द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, रिएक्शन 2 होती हैं। एक होती है तो यहाँ रिएक्शन 2 रहती हैं। एक लाइट रिएक्शन रहती है, लाइट, और एक डार्क रिएक्शन रहती है। लाइट रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं और ये ग्रेना में पाई जाती है। और डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? स्ट्रोमा में देखने को हमें मिलती है। ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में, तो ये स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। हिल रिएक्शन में क्या होता है? एटीपी और NADH
NADPH का फॉर्मेशन होता है और हिल रिएक्शन, इसमें फास्फोराइलेशन होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इमर्सन इफेक्ट, रेड ड्रॉप प्रभाव देखिएगा। और वाटर का उद्भव कहाँ से होता है, मतलब ऑक्सीजन तो वाटर से निकलती है, और जो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। ये क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो चूंकि यहाँ का जो मैटर होगा वो यहाँ ऑप्शन हम लोग बी लगा लेंगे, स्ट्रोमा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जनरली जो हमें देखने को मिलता है वो रिक्सिया में देखने को मिलता है। और तो 29 का हम लोग सही ऑप्शन क्या कर सकते हैं, तो रिक्सिया के गैमेटोफाइट में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ आपको फंसाने के लिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ आप वन लाइनर पढ़े हुए हैं, तो ये देखिए दो ऑप्शन दिया उसने, रिक्सिया स्पोरोफाइट दिया, रिक्सिया गैमेटोफाइट दिया है। अब रिक्सिया स्पोरोफाइट क्या होता है, तो रिक्सिया का जो मुख्य पौधा होता है वो गैमेटोफाइट होता है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा के पौधे गैमेटोफाइट होते हैं, तो वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। और स्पोरोफाइट में क्या होता है, कैप्सूल पाया जाता है, जो कि इसकी जनन संबंधी संरचना है। तो ऑप्शन इसका हम लोग ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द टिम्बर यील्डिंग प्लांट सोरिया रोबस्टा बिलोंग टू द फैमिली। सोरिया रोबस्टा जो टिम्बर यील्डिंग प्लांट है वो किस फैमिली से संबंधित है, तो डिप्टेरो कार्पेसी से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है। किसका, इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो 30 का ऑप्शन हम लोगों ने डी सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, impervious nature of cork of water due to the deposition of which chemical। तो इसको पेन ले लेते हैं, विच केमिकल। कार्क में जल के लिए अपारगम प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है, तो बताइएगा लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज। तो 31 का हम लोग सही क्या करेंगे, कार्क में जल के लिए अपारगम प्रकृति सुबेरिन के निक्षेपण के कारण होती है। किसके कारण होती है, सुबेरिन के निक्षेपण के कारण होती है। तो ऑप्शन इसका हम बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी। कहीं कहीं किसी बुक में पेक्टिन भी दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, मगर मुझे भी सुबेरिन ही सही लग रहा है कि सुबेरिन के कारण होता है। मगर कहीं कहीं किसी किसी में अगर ये पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पेक्टिन भी आंसर को सही किया गया है। तो इसको आप भी ज़रा बताइएगा, मगर इसका जो सही आंसर होगा वो सुबेरिन होगा। तो ये थोड़ा सा आप इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लियाना लाइना है, एक बूडी हर्व है, बूडी क्लिम्बर है, स्मॉल ट्री है, अंडर सर्व है। तो क्या है बताएगा, 32 का बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो ये लाइना जो है एक वुडी क्लिम्बर है। क्या है, वुडी क्लिम्बर है। तो ऑप्शन इसका हम लोग बी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जीनस ऑफ कुकरबिटेसी हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से किस में बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलता है। कुकरबिटा, लूफा और थैर बाइसेक्सुअल फ्लावर किस में देखने को, तो साइजोपीपॉन। तो 33 का हम लोग सही करेंगे, साइजोपीपॉन। और जो एक्सेप्शनल केस होते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहीं से बनता है। एक्चुअली में कुकरबिटेसी कुल किस वंश में द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल जनरली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल। मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल अलग होता है, मगर साइजोपीपॉन में फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। द एल्बुमिनस सेल आकर इन, एल्बुमिनस कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। तो इसके से चारों ऑप्शन ले लें। पहले एल्बुमिनस सेल आकार इन, एल्बुमिनस कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं हाइड्रोफाइट्स में, वेसल्स ऑफ डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स और जिम्नोस्पर्म। तो एल्बुमिनस जो सेल्स देखने को मिलती हैं, तो 34 का जो सही आंसर होगा कंपेनियन
कोशिकाओं में कंपेनियन कोशिकाओं की तरह होती हैं, ये सिव सेल्स के साथ उपस्थित रहती ये प्रायः हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो जिम्नोस्पर्म में। तो ऑप्शन इसका हम डी सही कर देंगे। पता नहीं बार बार गले में खराश आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बोटेनिकल नेम ऑफ प्लांट टच मी नॉट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छुई मुई बोलते हैं। तो छुई मुई में क्या यहाँ कौन सा है, तो मिमोसा पुडिका है। कौन सा, मिमोसिका पुडिका को हम छुई मुई के नाम से, प्लूमिनस पाया जाता है इसमें। इस तरह से डंठल यहाँ पाया जाता है जहाँ पानी आता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन एक और बना हुआ है, किस फैमिली से संबंधित है, तो ये मीमोसाइडी से संबंधित है। बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बना है। एक तो बॉटेनिकल नेम पूछ लेता है और इससे ये पूछता है कि मतलब किस हिस्से में मतलब पानी का जो उतार चढ़ाव होता है, जिससे ये मतलब लाजवंती बोलते हैं, जिससे ये सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमस लिग्यूलेट कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, तो होमोलोगस पूछा हुआ है और लिग्यूलेट कैपिटुलम, लेकिन कैपिटुलम की बात आएगी तो हम लोग किसको लगाएंगे, समपुष्पी जीभाकार मुंड का पुष्पक्रम उदाहरण है, तो बताइएगा शोकस एक्लिप्टा या हेलियंथस या एजिरेटम। तो हम इस पे क्या सही आंसर करेंगे, तो 36 का सही आंसर करेंगे। मुंडक वसी मुख्य अक्ष आशय चपटा होता है और ये मुख्यतः जो देखने को मिलता है वो हेलियंथस में देखने को मिलता है। कहाँ है, हेलियंथस में। द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड बाय, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया रुक जाती है वो किसके द्वारा रुकती है, ये उन्होंने एंटीबायोटिक दिया हुआ है। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो किसके कारण होगा बताएंगे, तो रैम्फिमिसिन है, रैम्फाम्पिसिन जो है ये इस एंटीबायोटिक के कारण ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड इन ए कोडान, कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो कितने होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है 3। कितने होते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। और विच इज कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं, तो बताइएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहते हैं, पॉलीएंड्रोमिक डीएनए को कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए को कहते हैं, या जेड डीएनए को कहते हैं। तो 39 का सही आंसर क्या होगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम काइमेरिक डीएनए कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देयर आर अबाउट जीन्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, कितने जीन्स पाए जाते हैं, तो लगभग 30,000 जीन्स हमें पता है कि लगभग 30,000 जीन्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कास डेल्विगो कैनिडा बिलोंग टू द क्लास, तो किस क्लास को बिलोंग करता है, तो बताइएगा। क्लास पूछा हुआ है, यहाँ देखिएगा उसने क्लास पूछा है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, तो 41 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो ओमाइसिटीज को। जबकि ये प्लाज्मोफोरा है, फाइटोप्थोरा है, तो ये खुद एक फंगस है। फाइटोप्थोरा इन फर्स्ट टेंस से क्या होता है, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, तो ये खुद फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइटोइलेक्सिन है, फाइटोइलेक्सिन ऐसा होता है जो पौधों के द्वारा एक फिनोलिक कंपाउंड होता है, होस्ट के द्वारा उनको मतलब पैथोजन को रोकने के लिए उत्पन्न होता है। तो देख लेते हैं। रोगाणुओं के उत्पन्न कुछ रसायन जो होस्ट पौधे को नष्ट करते हैं, कुछ फिनोलिक पदार्थ जो होस्ट पौधे द्वारा रोगाणु मारने के लिए उत्पन्न होता है। तो हम लोग ऑप्शन 42 का क्या लगाएंगे, तो 42 का बी लगा लेंगे। एक्चुअली में सारे ऑप्शन इसमें हम आपको नहीं सस्पेंस में रखते, चूँकि बहुत पढ़ना पड़ता, बहुत लिखा है, इसलिए उसको तुरंत हमने आंसर कर दिया आपको।
क्योंकि जहाँ ज़्यादा वो होता है, मैटर होता है, तो फिर टाइम बहुत वो होता है। एमंग द फॉलोइंग इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स विच हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में समझ लो, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बॉडी में धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, तो उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो जैसे कि मरकरी है या डीडीटी है, ये बायोमैग्निफिकेशन में आता है। फफूंदनाशी से यूज़ करते हैं पौधों पे, तो ये पौधों में चिपक जाती है और भोजन के द्वारा मनुष्य में चली गई, और वो भोजन मान लेते हैं मनुष्य लगातार कर रहा है, तो ये मनुष्य में लगातार एचजी उस मनुष्य में एकत्रित होती रहती है, तो इसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कम्युनिटीज बताएगा। कह रहा है विच ऑफ द बायोटिक कम्युनिटीज, विच ऑफ द बायो फॉलोइंग बायो कम्युनिटीज किसी जीवी समुदाय में वृक्ष होंगे, तो बताइएगा क्या होंगे। किसी जीवी समुदाय में वृक्ष, फॉलोइंग बायोटिक कम्युनिटीज वुड हैव ट्री, तो क्या होंगे? टुंड्रा, टैगा और सर्वलैंड या इंटरटाइडल जोन। तो 44 का आंसर हम सही क्या करेंगे? तो वो होगा बी, टैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वही क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए, आने की संभावना है। हाइड्रोफाइट्स आर करेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन, तो बताइएगा हाइड्रोफाइट्स में रिडक्शन किसका होगा? तो सिंपल सी बात है, जाइलम का होगा। किसका होगा? जाइलम का होगा। फिर भी तो यहाँ और ऑप्शन दिया, फ्लोएम और फ्लोएम जाइलम दोनों वेस्कुलर बंडल। तो सिंपल सी बात है कि जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा? तो अभी हमने आपको बताया कि जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 का। द फूड चेन विच बिगिंस विद द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा इस पे। ये क्वेश्चन एलटी में भी आया है, ये एलटी में आया है, और ये क्वेश्चन जीआईसी में भी पूछा गया क्वेश्चन से 2018 वाले एलटी में रखा था। ब्लू बेबी या मिथेनोग्लोबिनिमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ, तो किसके हाई कंसंट्रेशन से होता है? तो वो नाइट्रेट की हाई कंसंट्रेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु क्वाइन द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? तो किसने दिया था बताइएगा। तो 48 का हम लोग सही आंसर क्या लगाएं? तो 48 का हम लगाएंगे टेंसले, 1935 में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पूरा क्वेश्चन ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज गेटिंग डिप्लीटेड मोस्ट बाय, तो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अल्ट्रावायलेट को? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सीएफसी बोलते हैं। सीएफसी किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रो प्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो पेट्रो प्लांट जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज किए गए थे तो वो कैल्विन के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? कैल्विन के द्वारा। तो 50 का हम लोग ऑप्शन लगाएंगे डी। ध्यान रखिएगा, पेट्रो प्लांट सर्वप्रथम एम कैल्विन द्वारा पहचाने गए थे। कुछ जातियां प्रकाश संश्लेषण उत्पाद हाइड्रोकार्बन का संचय करती हैं, उन्हें हम पेट्रो प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कैल्विन से संबंधित है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट एक्टिव इन, किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा फोटो संश्लेषण होता है या फोटोसिंथेसिस होता है? तो वो रेड लाइट है। रेड लाइट में नंबर 1 पे होता है, नंबर 2 पे ब्लू पे होता है, और सबसे कम ग्रीन पे होता है। तो ऑप्शन यहाँ चूंकि हमसे जो पूछा गया उसका आंसर हम लोग लगाएंगे 51 का रेड लाइट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और आज का हमें लगता है लास्ट भी होगा। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड, तो वो कौन सा है? ट्रिप्टोफैन है। प्राइमरी जो प्रीकर्सर होता है
इंडोलिस्टिक एसिड का, और वो होता है, क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। एक क्वेश्चन जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया था ये प्रीकर्सर से, कोएंजाइम ए का प्रीकर्सर क्या है। कोएंजाइम ए का प्रीकर्सर होता है पैंटोथेनिक एसिड। ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन रखा था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो एक प्रीकर्सर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।